आज हम आपको बताने जा रहे हैं कार्यपत्रक 60 के बारे में, जिसमें आप जो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल समझेंगे। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में, जैसे कि पहले हमने थॉमसन मॉडल में ये डिस्कस किया था कि थॉमसन ने कहा कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है एक स्फेयर की तरह से, जैसे कि उसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, जस्ट लाइक अ वाटरमेलन, वैसे होता है। और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो एडिबल पोर्शन है वाटरमेलन का, जस्ट लाइक दिस, एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। बट बाद में ये देखा गया कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं वो थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक्सप्लेन नहीं हो रही है। तो इसके लिए रदरफोर्ड ने जो है समझने के लिए कि जो थॉमसन मॉडल दिया गया, क्या ये मॉडल सही है या नहीं है, इसको समझने के लिए रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। और उस एक्सपेरिमेंट में एक सोने की जो सीट ली, जो 1000 परमाणु मोटी परत को लेकर उस पर तेज़ गति से चल रहे अल्फ़ा कणों को टकराया गया। अल्फ़ा कण धनावेशित हीलियम के आयन हैं। ऐसा समझा गया था कि कण परावर्तित होंगे क्योंकि एक परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। जैसा कि थॉमसन मॉडल ने बताया कि परमाणु जो है प्रोटॉन पूरा कवर करता है, बट परिणाम जस्ट उसका उल्टा आया। देखा गया कि अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली परत के आर पार सीधे निकल गए। कुछ ही कण जो छोटे कण से विक्षेपित हुए। प्रत्येक 12,000 कणों में से केवल एक ही कण वापस आया। तो इस परीक्षण के आधार पे रदरफोर्ड मॉडल जो था, इस प्रकार ने रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि एक परमाणु में धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिकीय कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिकीय में होता है। इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। नाभिकीय का आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जो इन्होंने बताया उसमें कुछ कमियां थी। उसके बाद ये देखा गया कि जो वर्तुल मार्ग पे चक्र करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन आवेशित होने के कारण चक्र करते समय ऊर्जा का विकिरण करेंगे, जिससे वह ऊर्जा समाप्त होने पर नाभिक से टकराकर परमाणु को नष्ट कर देंगे। परंतु इसके विपरीत एक परमाणु अस्थायी होता है। रदरफोर्ड का मॉडल यह समझाने में अक्षम रहा, समर्थ नहीं था कि यह अस्थायी कैसे है। जब ये चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है तो ये ऊर्जा निष्कासित क्यों नहीं कर रहा, इसके अस्थायी होने का क्या कारण है, इसे रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब हम इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में किस धातु का इस्तेमाल किया? तो रदरफोर्ड ने सोने की धातु का इस्तेमाल किया। दूसरा प्रश्न है, रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम क्या थे? तो परिणाम में ये देखा गया कि अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली परत के आर पार सीधे निकल गए। कुछ कण छोटे से कोण बनाते हुए विक्षेपित हुए। 12,000 किरणों में से केवल एक ही कण जो कि वापस आया। तीसरा प्रश्न, इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में और वर्तुल मार्ग में कौन सा अपरमाणविक कण होता है? तो इस मार्ग में अपरमाणविक कण जो कि होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है और वर्तुल मार्ग पे गमन करने वाला कण इलेक्ट्रॉन होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण लिखिए। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं कि एक परमाणु में धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिकीय में होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? अल्फा कण किसे कहते हैं? तो प्रोटॉन की खोज वैसे गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ही वैज्ञानिकों का नाम आता है। अल्फा कण धनावेशित हीलियम के आयन को ही कहा जाता है।